करें। जैसा कि दोबड़ा जो थाना है उसकी पहले 6-7 दिन पहले जो घटना घटी वो पूरे जिले को पता है कि पुलिस की मारपीट से दिलीप अहारी की मृत्यु हो गई। मारने से ही उसकी यहाँ मृत्यु हो गई थी। जो जो उदयपुर ले गए, जो प्रशासन बता रहा है कि यहाँ से वो जिंदा था, बाद में वहां हुआ, वो पुलिस की मार से उसी दिन रात को इन्होंने उठाया और उसी दिन उसकी डेथ हो गई थी। अब जब यहाँ पर बात होगी, हमने तो बात रखी थी 1 करोड़ मुआवजा उसको मिलना चाहिए, उसके परिवार को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए और जो पुलिसकर्मी दोषी हैं जिसने दिलीप अहारी के साथ मारपीट किए उसको बर्खास्त किया जाए। लेकिन अभी तक प्रशासन और सरकार ने उनको बर्खास्त नहीं किया, निलंबित किया है। और अब आज मुझे पता लगा कि भाई प्रिंट मीडिया के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से कि आसपुर में कोई मीटिंग कर रहे हैं, कोई विशेष उनके चाहने वाले पुलिस वाले हैं, इसलिए उनको बचाने के लिए वो कह रहे हैं कि हम उग्र आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। अरे किस आधार पर करोगे आप? पुलिस ने मारा है उस आदमी को और आप उनके पुलिस के बचाव में कह रहे हो कि हम सर्व समाज है। कौन सा सर्व समाज है भाई? दिलीप अहारी को न्याय मिलना चाहिए, उसके लिए धरना प्रदर्शन कर रहे थे कलेक्टर पे, वहां भी सर्व समाज था। आप खाली अपने रिश्तेदारों को बचाने के लिए ये सर्व समाज हम आंदोलन करेंगे, आप आंदोलन करोगे तो सर्व समाज आर पार की लड़ाई करने के लिए तैयार है। एक आदिवासी व्यक्ति जो अभी शादी भी नहीं हुई थी, जवान लड़का, अरे पुलिस वालों ने किससे परमिशन ली मारपीट करने की? पुलिस को हक अधिकार है क्या? क्या कोर्ट से इन्होंने रिमांड ली क्या? क्या क्या उसके पास क्या था ऐसा कि आपने उनके माता पिता को मिलने नहीं दिया? तो कहीं ना कहीं पुलिस पूरी संदेह के घेरे में है। पुलिस ने मारपीट की उस दिलीप की अहारी के साथ, इसलिए दिलीप अहारी की मृत्यु हुई। अब कुछ लोग उन पुलिस वालों को बचाने के लिए जो पैरवी कर रहे हैं, बिल्कुल गलत है। अगर ये आंदोलन करेंगे तो हम भी पूरा डूंगापुर चक्का जाम कर देंगे, ये मैं कहना चाहता हूं उनको, जो पुलिस वाले की जो पैरवी कर रहे हैं। केसरिया जी की बात ले लो, वहां एक पंचाल समाज का व्यक्ति वहां थाने में, उसकी भी तबीयत बिगड़ने से मृत्यु हो गई, उनको लाइन हाजिर कर दिया, सस्पेंड कर दिया। और यहां तो मर्डर किया पुलिस वालों ने। आज और उदयपुर की घटना देख लो आप, मर्डर में उन आदिवासियों को 5 को फंसा दिया, 15 दिन तक उनको राठौड़ी में जेल में बंद रखा और फिर उनसे पैसों की मांग की। पैसा नहीं थे उन बेचारों के पास, 1-1 बीघा 2-2 बीघा जमीन थी, वो जमीन भी उन पुलिस वालों ने हड़प ली। यही स्थिति यहां डूंगरपुर में हो रही है। सब थानों में पूरी आम जनता, 36 कौम की जनता परेशान है, लूट मचा रखी है उन्होंने ये डबल इंजन की सरकार में। और जो कुछ लोग हैं वो कहना चाहते हैं कि पुलिस वाले निर्दोष है। अरे निर्दोष है तो उसी समय कहते हैं आप। एसपी साहब ने किस आधार पर या प्रशासन ने किस आधार पर उनको सस्पेंड किया? मैं तो कहना चाहता हूं तो वो बर्खास्त होने चाहिए थे। अगर आप आंदोलन करोगे तो हम भी आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और आपसे बड़ा आंदोलन करेंगे। अगर इन पुलिस वालों को वापस आपने अगर इनको ड्यूटी ज्वाइन कराई तो। क्यों भाई? 2 जनरल समाज के हैं, एक पाटीदार समाज का है और एक एसटी समाज का, आदिवासी समाज का भी पुलिस वाला है। तो आप क्या जातिवाद फैलाना चाहते हो? आपका यह शांति नहीं रखना देना चाहते हो? आप जिस तरह से आपने जो बयानबाजी की है, जिस तरह से आपने जो बयान दिए कि हम उग्र आंदोलन करेंगे, तो उग्र आंदोलन हम भी कर सकते हैं। लेकिन उस दिलीप को क्या मिला बताओ आप? अगर वास्तविक में चोर था तो कानून सजा देती। आपको किसने कहा कि आप सजा, आपको मारने का अधिकार किसने दिया बताओ? उसका परिवार उजड़ गया। मैं मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि यहां पर आप जातिवाद ना फैलाएं, धर्मवाद ना फैलाएं। कुछ दिन पहले यहां पर मित्र निवास में कुछ हिंदू ठेकेदार के वहां घुस गए अंदर, बजरंग दल करके वहां गए, अंदर गए, वहां उन बच्चों को डराया धमकाया, अंदर घुस गए। अरे इनके खिलाफ मुकदमा पहले होना चाहिए। किस आधार पर आप वहां गए? अरे धर्मांतरण कर रहे हैं तो किसी ने रिपोर्ट दी क्या? अब कह रहे हो कि हमारे हिंदू हो गए। अरे जब ऐसी आती तब हिंदू की बात आती है, उन बच्चों को या तो गोद लो फिर आप पढ़ाओ। किस आधार पर वहां भी घुस गए? अब शहर में कोई विकास तो इनके पास है ही नहीं, बीजेपी वालों के पास। अशांति फैला रहे हैं। कल वहां कोई 2 समुदाय के व्यक्ति आपस में कुछ कहा सुनी होगी कल परसों,
वो कुछ छोटी मोटी बात को लेकर झगड़ा हो गए तो वो कानूनी कार्रवाई करेगा उसकी। लेकिन जो हिंदू के ठेकेदार हैं, जो बीजेपी के आरएसएस के लोग वहां पर गली में जाके नारेबाजी करते हैं, उनको उकसाते हैं, इस तरह से आप यहां पर सांप्रदायिक दंगा फैला रहे हो। आरएसएस के लोग जो हिंदू संगठन कह रहे हैं, अब ये हिंदू संगठन नहीं, आप सांप्रदायिक दंगा फैलाना चाह रहे हो। आप विकास की बात नहीं कर रहे हो, आप काम की बात नहीं कर रहे हो, लेकिन आप हिंदू मुस्लिम करके यहां पर टीएसपी क्षेत्र डूंगरपुर जिला शांति प्रिय एरिया है, लेकिन उसको आप भड़काना चाहते हो आपके सांप्रदायिक दंगे कराकर। आप ही दंगे करा रहे हो। मैं कहना चाहता हूं, इस तरह से आप कर रहे हो ना, जनता पूरी जान रही है। अगर जिसने गलती की है कानून बैठा है, कानून काम करेगा। मैं पुनः यही कहना चाहता हूं, दिलीप के साथ बर्बरता पूर्वक मारपीट की, उसकी सिर में चोट थी, पीठ पे चोट थी, उसकी डेथ यही होगी थी, लेकिन प्रशासन ने उसको दबाया। अब उनके पुलिस वाले चहेतों को बचाने के लिए कुछ लोग उनकी पुलिस वालों की पैरवी कर रहे हैं, बिल्कुल ही कतई ही गलत है। अगर इनको वापस ड्यूटी पे लगाया तो पूरा समाज, 36 कौम, पूरा डूंगरपुर जिला चक्का जाम हो जाएगा, ये मैं कहना चाहता हूं। सर इसमें मेरी बात तो सुनो, इन पे तो मुकदमा करना था 307 का, एट्रोसिटी का मुकदमा करना चाहिए था। जब इसको रात को, आधी रात को उठा के ले गए, तब तो स्वस्थ था, तब तो कोई बीमारी नहीं थी, कहीं गोली नहीं खाई। अगर बीमार भी था तो आपका फर्ज बनता, आप हॉस्पिटल पहले चेकअप कराते, उसके बाद थाने में ले जाते। तुमने वहां उसके साथ मारपीट क्यों की? भले हम मान देते हैं, चलो वो चोर था कि क्या था क्या नहीं था, वो तो कोर्ट निर्णय करता। एक वीडियो भी सर वायरल हो रहा है जिसमें डराया धमकाया गया उसको, आप पे बंदूक तान लेंगे और आपको कह देंगे उसकी तरह तुझे भी मार देंगे। जो वीडियो वायरल हो रहा है, पहले आपने वायरल क्यों नहीं किया? आप क्यों कर रहे हो वायरल? ये अपने बचाव के लिए वो वीडियो वायरल करा रहे हैं, अपने बचाव के लिए। और कोई कह रहा है कि मैं तो छुट्टी पे था, तो छुट्टी पे था तो वहां पुलिस की गाड़ी में उसको लेने कैसे आया तू? वो कह रहे हैं कि हम ऑनलाइन, हमारी छुट्टी है। सब कुछ हो सकता है, ऑनलाइन भी सब कुछ हो सकता है, छुट्टी भी आप कर सकते हो, लेकिन जो पुलिस वाले जो लेने आए उसमें ये चारों हैं और इनको निलंबन करो, आप कह रहे हो कि हम थे ही नहीं। तो इस तरह से जो कर रहे हो वो ठीक नहीं। एसटी का हो, कोई भी हो, जो एसटी का नहीं हो तो दूसरे तो है ना भाई, दूसरे है ना, दूसरे के खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें क्या है? एसटी का तो क्या हुआ? एसटी ने भी गलत किया तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। एट्रोसिटी उस पर नहीं लगेगी तो दूसरी धारा 307 की तो लग सकती है, उसमें 302 की भी तो लग सकती है। भाई मर्डर हुआ है, उसका सिर पे चोट थी, उसको दीवार पे मारा है, उसको मैंने पता किया, पता लिया, मैंने भी पता लिया, उसके बाद कह रहा हूं मैं, ऐसी बात नहीं कर रहा हूं। पुलिस वालों ने बर्बरतापूर्वक मारपीट की है, इसलिए उसकी डेथ हुई है। प्रशासन ने न्याय नहीं किया, उसको 1 करोड़ रुपया देना चाहिए था, 1 करोड़ रुपया नहीं दिया उनको, 27.5 लाख में भी निपटा दिया उसको। गड़े कीड़े थे, गले थे, बीजेपी कुछ भी कर सकती है, मैं बता रहा हूं आपको। ये इनकी राजनीति चमकाने के लिए कर रहे हैं। दूसरी हॉस्टलें नहीं चल रही है क्या? दूसरे हॉस्टल में क्यों नहीं गए? इसी हॉस्टल में क्यों गए आप? पूरे जिले में दूसरे हॉस्टल में जा सकते हो क्या? रात को घुसने का अधिकार किसने दिया आपको? वहां पर नारे लगा रहे हो आप, उन बच्चों को डरा रहे हो, धमका रहे हो। खेड़ कुशलगढ़ विधायक का मुझे फोन आया कि वहां पर बच्चों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और पता नहीं क्या हमला कर दे। अरे ये नियत से गए थे क्या आप? अरे धर्मांतरण कर रहा है तो उसका बिल पास किया तो ठीक है, जिसको धर्मांतरण, जिसको आपत्ति है वो बिल वो देने, लेकिन उस तरह से आप बात कर रहे हैं। नहीं, धर्मांतरण की बात है वहां पर। नहीं उसमें कीड़ों की सबसे और उनकी जो रेजिडेंस थी, नहीं, बच्चे बीमार थे, बच्चे कुछ नहीं कर रहे हैं। बच्चों के माता पिता से, बच्चों के माता पिता से आप पूछो, बच्चों के माता पिता से पूछो क्यों पर भाई आपको लगता है ऐसा, तो जितने भी संस्था है इनकी, तो आप करो ना सेवा करने का मौका है। सरकार ने हॉस्टल करो, सरकार के हॉस्टल में क्यों नहीं रखा? नहीं, सरकार के हॉस्टल में, ये भी निजी हॉस्टल है, जो भी है, हम वो धर्मांतरण की बात नहीं कर रहे। अवैध है कि नहीं है, तो इतने साल से कैसे चल रहा था? कहीं अनलीगल को आप सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, अनलीगल को हम सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन जिस तरह से इन्होंने अंदर घुसकर गुंडागर्दी की, उसका सपोर्ट नहीं कर रहा हूं मैं। जिस तरह से अंदर घुसकर इन्होंने गुंडागर्दी की, लाइटें बंद कर दी, वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है। उसकी जांच में साफ कहा कि अनलीगल है, वो अनलीगल कुछ नहीं, कुछ नहीं। कुल मिला के ये खाली उनको हिंदू धर्म यूं करके खाली राजनीति इनको करनी है, इसके अलावा बच्चों की इनको कोई पड़ी नहीं। कल परसों की घटना या मार्केट की भी देख लो, हो सकता है 2 समुदायों में किसी आपस में एक दूसरे की झगड़ा हो गया, लेकिन यहाँ के पूरे जाते हैं 60-70 लोग, वहां पर नारेबाजी करते हैं। आपके घर के पास आके कोई गाली दे रहा है, कोई आपको बुरा भला कह रहा है, और फिर और 2 समुदाय में आप ज्यादा वहां झगड़ा कर, आपको कानूनी कार्रवाई करानी थी तो कोतवाली जाते, एसपी के पास जाते, प्रशासन के पास जाते, वहां जाके आप दंगा करना चाह रहे हो।
और भड़काना चाह रहे हो यहाँ पर शांत एरिया है, और फिर आप कह रहे हो कि हम यहाँ पर विकास की बात कर रहे हैं। क्या की विकास की बात कर रहे हैं बताओ। वहाँ पे कोई किन्हीं मतलब कोई हिंदू धर्म गया था ना, कोई नहीं गया था वहाँ पे। पहले प्रशासन मेडिकल टीम हो गई थी सेंट पॉल स्कूल में, वहाँ पे उनकी जांच में आया है कि यहाँ पे जो खाना है उसमें फंगस था। नहीं, बच्चे बीमार हैं तो क्या किसी संगठन को पावर दे दिया है क्या? संगठन नहीं गया, संगठन को दे दिया है क्या? बजरंग दल के गए थे, मुझे पता है। तो प्रशासन जाना चाहिए भाई। भोजन खराब है तो ठीक है, खराब है गलत है तो प्रशासन कार्रवाई करेगा ना उसकी। तो दूसरे बजरंग दल कौन है, दूसरे जो जो संगठन है इनके आरएसएस के लोगों का क्या काम था वहां पर? सर वहाँ पे कीचड़ आ आरएसएस के लोगों का क्या काम था? बात इतनी सी है। हाँ, कार्रवाई कलेक्टर कर सकता है ना, किसने मना किया है? कानूनी कार्रवाई करो आप, कौन मना कर रहा है? कांग्रेस के कार्यकर्ता भी थे, तो ये नहीं होता। मैंने सबसे पूछा, हम वो नहीं कह रहे। बीजेपी हाँ नहीं, कोई नहीं, वो खाली बच्चों को डरा रहे थे, बच्चे डरे हुए थे, लाइटों भी बंद कर दी, और हो सकता है वहां दंगे कराने का होता। उनका क्या कहना है? मैं वो नहीं कह रहा हूं, जो बाग इन्होंने फैलाई है, धर्मांतर हिंदू के ठेकेदार बन रहे हैं। अरे हमको कौन सा एक्ट कहता है आदिवासी हिंदू? मैं कहता हूं नहीं, हमको सुप्रीम कोर्ट नहीं कह रहा, तुमने ठेका ले रखा हमारा क्या? आदिवासी हिंदू हमको ठेका ले रखा है क्या? हमको हमारी मर्जी, कौन होते हो तुम? अरे हमारी पद्धति अलग है, संस्कृति अलग है, तुमने ठेका ले रखा है क्या? आदिवासी हिंदू करके क्यों ढोल पीट रहे हो भाई? हमारे समाज कौन सा है, क्या करना है हम तय करेंगे, तुम कौन होते हो? समाज के ठेकेदार तुम कौन होते हो भाई हमको समझाने वाले कि इसकी पूजा करो, उसके हमारी श्रद्धा होगी तो करेंगे। सुप्रीम कोर्ट जो नहीं मान रहा है हमको, तो तुम कौन होते हो? सुप्रीम कोर्ट को तुम चैलेंज कर रहे हो जब कह रहे हो कि नहीं हिंदू है। क्या हिंदू है भाई? हम तो मानवता की बात कर रहे हैं, हम तो सेवा की बात कर रहे हैं भाई, इंसानियत की बात कर रहे हैं। लेकिन ये आग भड़का कौन रहा है? आग तुम ही भड़का रहे हो भाई, हिंदू मुस्लिम करके। अरे हम हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहते हैं, हम तो इस क्षेत्र के विकास की बात करना चाहते हैं। भाई आप विकास करो। अब आपने सरकार, जनता ने मौका दिया, आपको मौका दिया 5 साल का, तो करो ना, विकास करो ना। अब विकास तो कर नहीं रहे, बस इधर उधर हिंदू मुस्लिम करके ना बहला रहे, फुसला रहे, भड़का रहे, ये हो रहा है और क्या है?